जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में अगर वट वृक्ष ना मिले तो हमें पूजा जो है वो कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से फेरे या परिक्रमा जो है वो लगाना चाहिए। साथ ही साथ अगर पुराना पंखा है और नया पंखा हमको नहीं मिल रहा है बाज़ार में, तो हमें पुराने पंखे का प्रयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं वट सावित्री व्रत में संपूर्ण जानकारी। बात करूँ वट सावित्री व्रत की तो आने वाली 6 जून को दिन गुरुवार को साल 2024 में वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारी ऐसी बहनें जो परदेश में रहती हैं या कई बार मान लीजिए कि जो वट का वृक्ष है वो उनको नहीं मिल पा रहा है, डाल भी नहीं मिल पा रही, पेड़ भी नहीं मिल पा रहा है, कहीं दूर दूर विदेशों में रह रही हैं बहनें और अपनी संस्कृति जो है वो निभाती हैं, ऐसे में वट सावित्री व्रत करती हैं तो उनको वट वृक्ष नहीं मिल पाता है, तो उनको क्या करना चाहिए। अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो आप थोड़ी कोशिश करें, क्योंकि जब आप कोशिश करते हैं तो कोशिश से आपको वो चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। आप पेड़ के डाल लाके भी पूजा कर सकते हैं, आप पेड़ में जाके भी पूजा कर सकते हैं। और अगर जो बहनें बाहर रह रही हैं उनको पेड़ या डाल कुछ भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में उनको क्या करना है, ऐसे में उनको तुलसी माता की विधिवत रूप से पूजा करनी है। वो तुलसी माता को ही वट वृक्ष समझ के विधिवत तरीके से सारी सामग्री चढ़ाएंगी, पूजन विधि करेंगी और साथ ही साथ फेरी या परिक्रमा जो है वो देंगी। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको जो वट वृक्ष का कोई चित्र मिल जाता है तो आप माता तुलसी के गमले में चिपका लीजिए और उसके बाद फेरी या परिक्रमा लगा लीजिए, पूरी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर लीजिए। तो आप इस प्रकार से भी पूजा जो है वो कर सकती हैं। जो भी श्रृंगार की चीज़ें हैं वो भी चढ़ा सकती हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि होती है इस दिन, तो चाहे वट वृक्ष के परिक्रमा लगाएंगी या आप तुलसी माता की परिक्रमा लगाएंगी। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अमावस्या में पीपल के वृक्ष के फेरे लगाते हैं, तो आपको जो पूर्ण फल है उसकी प्राप्ति होती है। आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। अगर आप वट वृक्ष की पूजा कर रही हैं, वट सावित्री का व्रत कर रही हैं और आपको वट वृक्ष नहीं मिल पा रहा है, तो माता तुलसी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो आप कर सकती हैं। कई बार बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी हमारे घर में तुलसी नहीं है तो हम क्या करें। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, फिर से बता दे रही हूँ कि अगर आपको वट वृक्ष नहीं मिलता है, डाल नहीं मिलती है, तो पूजा आप तुलसी माता की कर लीजिए। अगर आपके घर में तुलसी भी नहीं है तो ये आपको सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस घर में तुलसी माता विराजमान नहीं होती हैं वो घर घर नहीं होता है और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे भगवान जो है वो विराजमान नहीं होते हैं, वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो प्रकोप पैदा कर देती हैं। इसलिए तुलसी जो है वो आपको अपने घर में अवश्य रूप से लगाना चाहिए। आंगन में लगा सकते हैं तो सर्वोत्तम है, नहीं तो आप जहाँ भी आपको जगह मिलती है वहाँ पर आप लगाइए, लेकिन तुलसी जो है वो अपने घर में ज़रूर रखिए। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो आपको अपने भगवान जी के मंदिर, जहाँ भी आपने मंदिर रखा है भगवान जी का, वहाँ पे विधिवत रूप से पूजा कीजिए और अपने मंदिर की परिक्रमा लगाइए। ऐसा भी करना अगर संभव नहीं है तो आप एक ऐसी साफ जगह साफ कर लीजिए गंगा जल से या गोबर से, गाय के गोबर से लीप के, गेरू से लीप के, एक अच्छी मान लीजिए कोई आंगन या ऐसी जगह जहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं पूर्वी की दिशा तरफ मुख करके, तो अच्छे से साफ सुथरा करके वहाँ पे आपको विधिवत रूप से कलश स्थापना करनी है और विधिवत रूप से पूजा अर्चना करनी है, जिस प्रकार से आप वट वृक्ष की पूजा करते हैं। आप संकल्प लेंगी, आवाहन करेंगी, त्रिदेव का, भगवान श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी और महादेव का नाम लेंगी, आह्वान करेंगी और पूजा जो है वो विधिवत रूप से करेंगी, उससे भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति जो है वो होगी। तो आप ऐसा भी कर सकती हैं। वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए, आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप मुझे सब कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपको पूरी तरीके से संतुष्ट करूँगी, आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूँगी। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि जो हमारा पंखा होता है, बाँस का पंखा, क्योंकि बाँस के पंखे का ही महत्व है, झरा जाता है वट वृक्ष को और फिर अपने पति के जो हवा है उसी से की जाती है, तो वो पंखा जो है वो कई बार क्या होता है कि नहीं मिलता है। अगर आपको मिल जाता है
बहुत उत्तम है। नहीं मिलता है तो जो भी पंखा आपको बाज़ार में मिले वो पंखा आप ले सकते हैं। कई बारी क्या होता है कि पंखा बाज़ार में नहीं मिल रहे होते हैं, तो बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी पुराना पंखा रखा है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप उसको धो सकती हैं, आप उसमें गंगा जल का छिड़काव कर सकती हैं और वो पंखा आप लेके वट वृक्ष को भी झड़ सकती हैं, मतलब उनको भी हवा कर सकती हैं, पति की भी पूजा सेवा कर सकती हैं और आप विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर सकती। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अगर आपको पंखा नहीं मिलता है, पंखा पिछली साल का भी नहीं है आपके पास और मिल भी नहीं रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जब भी कोई भी पूजा आप करें, भले ही वो वट सावित्री की पूजा हो गई, करवा चौथ की पूजा हो गई, हरतालिका तीज की पूजा हो गई, या जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसमें एक आपने सुना होगा दक्षिणा शब्द। दक्षिणा चढ़ाते हैं जब, जो हम अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार 5, 10, 21, 11, 51, 100, 1000 जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा चढ़ाई जाती है, वो दक्षिणा का यही मतलब होता है कि अगर पूजा में कोई भी त्रुटि रह गई हो, पूजा में किसी भी तरीके का कोई भी सामान अगर रह गया हो, तो ये दक्षिणा जो चढ़ाई जा रही है वो उस कमी को पूरा करती है। इसलिए दक्षिणा जो है वो चढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप दक्षिणा जो है वो भी चढ़ा सकती हैं। और जैसे कि मैंने बता दिया कि पंखा मिल जाता है अति उत्तम है, नहीं मिलता है पुराने ले लीजिए, पुराना भी नहीं मिलता है दक्षिणा चढ़ाइए, सर्वोत्तम है और पूर्ण फल आपको मिलेगा। अगर आप मेरी बताई गई हर एक चीज़ से पूजा पाठ विधिवत रूप से करती हैं तो आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है, आपके पति की दीर्घायु होती है, आपके समस्त मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती हैं। तो आप आने वाली 6 जून को पूरी विधिवत रूप से वट सावित्री का व्रत कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे खूब सारा सपोर्ट दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।